हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद सी कुमार में। आज हम बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पढ़ाई हम बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है दोस्तों बिहार की नदियों के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में, और ये भी पढ़ा दोस्तों कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में यूपी था। तो दोस्तों नेपाल से सटा ही नेपाल में ही हिमालय का जो 3 श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी का हिमालय। तो शिवालिक श्रेणी के हिमालय का ही कुछ अंश हमारे बिहार में भी देखने को मिलता है, जो उत्तर पश्चिम सीमा पर है। इस यहीं पर इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक मैदान के बारे में। जैसे भौतिक विभाजन करेंगे हम बिहार का। तो बिहार का भौतिक विभाजन हम दोस्तों 3 भागों में करते हैं। पहला उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र, और दूसरा मैदानी भाग, और तीसरा पठारी भाग। उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग में दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी से सटा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी आता है, उसके बाद हरहा या दून घाटी आती है, और तीसरा रामनगर दून की पहाड़ी आती है, रामनगर दून आती है। तो दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। सोमेश्वर श्रेणी को बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 874 मीटर है दोस्तों। और दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी के नीचे हरहा घाटी या दून घाटी। दून घाटी होती है दोस्तों 2 पहाड़ियों के बीच की भूमि को ही दून घाटी कहते हैं। जैसे कि इधर पहाड़ी रहा और बीच में अगर कुछ भूमि है 2 पहाड़ियों के बीच में, तो उसे दून घाटी कहते हैं। और सबसे नीचे रामनगर दून आ जाता है दोस्तों। तो हमने बिहार के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में। हम जानते हैं दोस्तों बिहार मुख्यतः मैदानी एरिया है। इसके मैदानी भाग का एरिया लगभग दोस्तों 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96.27% है दोस्तों। तो इसी मैदानी भाग को हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। बिहार को मैदानी भाग को भी हम दोस्तों 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गंगा नदी बिहार के लगभग 2 भागों में विभक्त करती है। तो दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा जो नेपाल की तरफ है उसे उत्तर गंगा का मैदान, और नीचे वाला हिस्से को दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं दोस्तों। उत्तर गंगा के मैदान दोस्तों, इसको भी हम लगभग 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। और यहाँ यह भी याद रख लीजिए दोस्तों कि उत्तर गंगा के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उत्तर के गंगा के मैदान का हम अध्ययन करते हैं। तो उत्तर गंगा के मैदान में दोस्तों हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है घाघरा और गंडक का दोआब। घाघरा हम पढ़े थे नदियाँ के चैप्टर में दोस्तों कि इधर से घाघरा यूपी से प्रवेश करती है, और फिर गंडक पश्चिमी चंपारण से दोस्तों। तो घाघरा और गंडक नदी का क्षेत्र हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों। तो उसके बीच की भूमि को घाघरा गंडक दोआब कहा जाता है दोस्तों। दोआब का मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि, आब का मतलब पानी होता है दोस्तों, दो का मतलब 2, मतलब कि 2 नदियों के बीच की भूमि को ही दोआब कहते हैं। तो उत्तर गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब, और कोसी महानंदा का दोआब। इसी तरह दोस्तों हम अब दक्षिण गंगा में का मैदान में अध्ययन करेंगे दोस्तों। दक्षिण गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 33,670 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इस दक्षिण गंगा के मैदान को भी हम बांट सकते हैं 3 भागों में दोस्तों, जिसमें पहला भाग हो जाएगा गंगा सोन का दोआब, जो गंगा नदी से लेकर सोन के बीच फैला हुआ है, सोन और गंगा नदियों के मध्य। और दूसरा है दोस्तों दक्षिण गंगा के मैदान का दूसरा भाग मगध का मैदान, यह सोन और क्यूल नदियों के बीच स्थित है दोस्तों। और तीसरा अंग
जिसे पुराने समय में भागलपुर कहा जाता था, यह अंग राज्य भागलपुर को ही कहा जाता था। तो अंग का मैदान है दोस्तों, यह कील नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक स्थित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने बिहार के दो प्रमुख भागों को पढ़ लिया, पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदानी भाग, और हम अब पढ़ते हैं दोस्तों नीचे के पठारी एरिया। हम जानते हैं दोस्तों नीचे झारखंड है, जो पठारी एरिया है, पठारी क्षेत्र है, उसका ही छोटा नागपुर का पठारी एरिया बिहार के उत्तरी विस्तृत भाग है दोस्तों। यह छोटा नागपुर पहाड़ का उत्तरी विस्तृत भाग है दोस्तों। इसमें खनिज बहुत पाया जाता है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल लगभग 2927 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। देख ले मैप में देख रहे हैं दोस्तों, बिहार के दक्षिण में झारखंड से सटे पठारी एरिया है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है दोस्तों, जो कैमूर से पूरब में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तृत है दोस्तों। बिहार के दक्षिण भाग के पठार में दोस्तों कौन कौन सा जिला आता है, तो इसमें कैमूर हो गया दोस्तों, रोहतास हो गया दोस्तों, औरंगाबाद हो गया दोस्तों, गया हो गया, नवादा, मुंगेर तथा बांका आदि जिले हैं दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों हो जाता है 2927 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इधर पूर्वी पश्चिमी कोना पर कैमूर की पहाड़ी है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल लगभग 1280 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कैमूर और रोहतास जिला में फैला हुआ है। तो आज हमने दोस्तों बिहार के प्रमुख भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि इस मैप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसका तो मैप से अब अध्ययन कर लिया, अब हम इसका नोट्स बनाएंगे दोस्तों, और नोट्स से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ओके दोस्तों, अब चलते हैं, अब नोट्स पढ़ते हैं, जिससे पढ़कर आपको और भी ज़्यादा कुछ जानकारी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आइए नोट्स की तरफ चलते हैं। अब हम नोट्स से पढ़ेंगे दोस्तों बिहार का भौतिक विभाजन। हमने मैप में बता दिया था दोस्तों। तो चलिए अब नोट से पढ़ते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन 3 भागों में किया, हमने आपको बताया दोस्तों। उत्तर पश्चिम का पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तर पश्चिम पर्वतीय तराई क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों। इसका क्षेत्रफल लगभग 932 किलोमीटर है। पहला उत्तर पश्चिम का तराई क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है सोमेश्वर की श्रेणी दोस्तों, हमने बताया था। यह बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। दूसरा दून या हरहा घाटी है दोस्तों। हमने दून घाटी के बारे में बताया था दोस्तों कि दून घाटी किसे कहते हैं। दून घाटी 2 पहाड़ियों के बीच की भूमि होती है, और पर्वतीय भाग का तीसरा रामनगर दून है दोस्तों। तो इस तरह हमने पर्वतीय भाग को 3 भागों में बांट कर पढ़ा दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी, दून या हरहा घाटी, और तीसरा रामनगर दून। इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 932 किलोमीटर, तथा सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई भी हमने पढ़ा दोस्तों 874 मीटर। अब हम आते हैं दूसरा भाग, बिहार का मैदानी भाग, जिसका क्षेत्रफल लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल बिहार के क्षेत्रफल का 96.27% है। इस मैदानी क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला उत्तर गंगा का मैदान, और दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान दोस्तों लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। उत्तर गंगा के मैदान को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, बांटा गया है दोस्तों। पहला है घाघरा गंडक का दोआब, या घाघरा एवं गंडक नदियों के बीच स्थित है दोस्तों। आप एक बार वो नदियों का चैप्टर देख ले दोस्तों, जिससे आपको पूरा इसका आइडिया आ जाए दोस्तों। दूसरा है गंडक कोसी का दोआब, या गंडक और कोसी नदियों के बीच की भूमि है। तीसरा कोसी महानंदा का दोआब है दोस्तों, या कोसी और महानंदा नदियों के बीच की भूमि है। दोआब का मतलब हमने आपको बता दिया था मैप में दोस्तों, कि दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो उसी तरह अब आते हैं दक्षिण गंगा का मैदान दोस्तों। दक्षिण गंगा के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। दक्षिण गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया दोस्तों।
पहला गंगा सोन का दोआब, यह गंगा और सोन नदियों के बीच की भूमि है दोस्तों। दूसरा मगध का मैदान, यह सोन और कील नदियों के बीच की भूमि है दोस्तों। और तीसरा आते हैं दोस्तों अंग का मैदान, यह कील और राजमहल की पहाड़ी के बीच की भूमि है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार का विस्तृत भाग है दोस्तों। यह एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिला से पूरब में मुंगेर बांका जिले तक विस्तृत है दोस्तों। इस पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर और बांका आदि जिले हैं दोस्तों। यह कुल मिलाकर दोस्तों हमने इसका क्षेत्रफल मैप वाला में बता दिया दोस्तों, 2927 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.86% है दोस्तों। कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में रोहतास और कैमूर जिला में फैला है दोस्तों। इस पठारी एरिया में मुख्यतः दोस्तों कैमूर का पठारी क्षेत्र, राजगीर की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ प्रमुख है। इस क्षेत्र से हमें एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, खनिज संसाधन की प्राप्ति होता है दोस्तों। हमने खनिज संसाधन के वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि ज़्यादातर खनिज झारखंड के सटे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो हमने इस बारे में भी पढ़ लिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि इसको रिकॉल ज़रूर करते रहें दोस्तों। तो चलिए, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम पर्वतीय या तराई क्षेत्र को हमने पढ़ा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 932 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर था। और इसका 3 श्रेणियों में हमने अध्ययन किया, सोमेश्वर की श्रेणी, दून या हरहा घाटी, तीसरा रामनगर दून। सोमेश्वर श्रेणी से एक प्रश्न यह भी आया है दोस्तों कि सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, तो 874 मीटर लगभग। दूसरा बिहार के मैदानी भाग के बारे में पढ़ा, जो लगभग बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। इसका कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बिहार के मैदानी भाग को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक उत्तर गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का मैदान दोस्तों 56,980 वर्ग किलोमीटर के लमसम है। उत्तर के मैदान को भी हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब और कोसी महानंदा का दोआब। इसी तरह दक्षिण के गंगा का मैदान है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यह दक्षिण गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों गंगा सोन नदी का दोआब, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। और तीसरा हमने पढ़ा था दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण था बिहार की दृष्टि से, क्योंकि बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन इसी क्षेत्र में है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये दोस्तों छोटा नागपुर का ही उत्तरी विस्तृत भाग है जो बिहार तक है। यह एक संकीर्ण पट्टी के रूप में हमने बताया था दोस्तों कि कैमूर जिला से पूरब में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तृत है। और इस पठारी भाग में कौन कौन सा जिला सम्मिलित है दोस्तों, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, बांका आदि जिले सम्मिलित है दोस्तों। और इस पठारी भाग का कुल क्षेत्रफल हमने बताया था दोस्तों 2927 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3.68% था दोस्तों। और कैमूर का पठार, जिसका क्षेत्रफल हमने बताया था दोस्तों 1280 वर्ग किलोमीटर, यह कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है। और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में दोस्तों हम पढ़ेंगे कैमूर की पठारी क्षेत्र, राजगीर की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ प्रमुख है दोस्तों। और ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन की प्राप्ति भी हमें इसी क्षेत्र से होती है। किस क्षेत्र से, तो जो झारखंड से सटा हमारा पठारी क्षेत्र है उसी से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी तरह आगे भी और बहुत सा बिहार से रिलेटेड वीडियो लाएंगे दोस्तों। बिहार से रिलेटेड वीडियो जब हम देखेंगे कि पूरा हो गया, तो उसके बाद हम फिर भारत का वर्णन करेंगे दोस्तों। और हमारा ये एम होगा दोस्तों कि हम इसे फरवरी या मार्च तक पूरा कर दें, क्योंकि हम जान रहे हैं दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा भी फरवरी में ही आयोजित की जाएगी लगभग। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओके दोस्तों, अगर पसंद आए हमारा पढ़ाना लिखाना तो लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।